सबसे पहले आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप वास्तव में चाहते क्या हो। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप चाहते क्या हो तो उसे रचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपने ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर सुना होगा जिन्होंने कुछ मांगा और उम्मीद से कहीं ज़्यादा वो उनके जीवन में घटित हो गया। अक्सर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो विश्वास से जीते हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। आप सोचते हैं मुझे घर चाहिए, लेकिन उसके लिए 50 लाख चाहिए और मेरी जेब में सिर्फ 50 पैसे हैं। जैसे ही आप कहते हैं ये संभव नहीं है, उसी क्षण आप ये भी कह देते हो कि मैं इसे नहीं चाहता। एक टाइम पर आप अपनी इच्छा बना रहे होते हो और दूसरे टाइम पर उसी इच्छा को आप नकार देते हो। ये जो आपके अंदर एक टकराव है जिसकी वजह से आपके भीतर कुछ भी सकारात्मक नहीं हो सकता। क्या विश्वास का अर्थ ये है कि भगवान आकर आपके लिए घर बना देंगे? जिसे आप भगवान कहते हैं वो सृष्टि का स्रोत है, एक रचयिता के रूप में। उसने अपना काम पहले ही पूर्णता से कर दिया है। यदि आपका जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा तो दुख का कारण सिर्फ आप खुद है। जीवन में जो कुछ नहीं हो रहा जैसा आप सोचते हैं और आप चाहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वो हो जीवन में। जब जीवन में आपकी सोच के अनुसार सब कुछ होता है तो आप सुखी रहते हैं और जब नहीं होता तो आप दुखी हो जाते हैं। बात इतनी सी है, यदि जीवन को अपने अनुसार घटित करना है तो ये निर्भर करता है आप सोचते कैसे हैं, कितनी स्पष्टता से सोचते हैं और उस सोच में कितनी स्थिरता है। संभव है या नहीं ये तय करना आपका काम नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का काम है। आपका काम सिर्फ इतना है जो आप चाहते हैं उसके लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करना। अभी आप जहाँ भी बैठे हैं, अगर मैं पूछूं क्या आप उड़ सकते हो, आप कहेंगे नहीं। क्या आप उठकर चल सकते हो, आप कहेंगे हाँ। इसका आधार है आपका भूतकाल, क्योंकि आप पहले चल चुके हो, उड़े नहीं हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो अब तक नहीं हुआ वह आगे कभी नहीं हो सकता। ये मानव चेतना का अपमान है। जो आज तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। मानव उसी के लिए बना है। इसीलिए क्या संभव है और क्या नहीं, इसे प्रकृति पर छोड़ दीजिए। आप बस ये जानिए आप वास्तव में चाहते क्या हैं और फिर बिना संदेह के, बिना नकारात्मकता के, पूरी तीव्रता के साथ उस दिशा में आगे बढ़िए। क्योंकि एक बिखरा हुआ मन कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हर 2 कदम पर दिशा बदलने वाला व्यक्ति कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। मन को संगठित करिए, क्योंकि यही है अचेतन प्रक्रिया से सचेत क्रिया की ओर बढ़ना। यही सर्जन की शुरुआत है। और अभी भी मेरा सवाल यही है कि पहले ये स्पष्ट करें आप चाहते क्या हैं। धन्यवाद।